परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए ज्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का मूल्यांकन उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो अपने भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं और अन्य भाषा को बोलने में गर्व महसूस करते हैं। हाँ, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए हैं और विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं ना, अपनी परंपरा को अपनाने में अपने आप को गंवार महसूस करते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है कैसे? स्पष्ट करें। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है क्योंकि साहित्य खुद पर निर्भर होता है। साहित्य के दाम पर ही सिनेमा बनता है। साहित्य का कभी भाषा नहीं बदलता है, इसे साहित्य का कभी लक्ष्य नहीं बदलता है। लोग अलग अलग भाषा में उसको अनुवादित करके उसको पढ़ते हैं, समझते हैं ना। भारत से यदि रामायण, महाभारत, वेद और पुराण को हटा दिया जाए तो भारत का साहित्य नाम मात्रा का हो जाएगा। इन्हीं सब धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारत का साहित्य विश्व प्रसिद्ध है, समझे? इस तरह बोलो, नहीं तो बहु आप पढ़ो, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे अभी। ये अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? पंडित बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं। इनके पिताजी नहीं रहे, इनके माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम विवाह कब कर रहे हो, मैं अपनी बहू को मुंह देखना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर इसी बात को लेकर पंडित महाराज अपने विवाह को कर लेते हैं, लेकिन विवाह करने के बाद इनके ऊपर बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं? बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में यही राय देते हैं कि मैं सभी को एक समान सिखाता हूँ। मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करता हूँ। कोई भी कला अपने बाल बच्चों के लिए नहीं छिपाता हूँ। सभी कलाओं को सबके सामने उजागर करता हूँ। किसी भी विद्यार्थी को अपना सारा मूवमेंट सिखाता हूँ, जो डांस करने का मूवमेंट है, कथकली डांस करने का ना। बोल चुप क्या हो जाता है, तुम बोलते रहो। बिरजू महाराज कथकली डांस करने के अलावा कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? बिरजू महाराज कथकली डांस के अलावा अन्य वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे सितार, ढोल, तबला जैसे आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। बांसुरी भी तो था। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपने पिता को मानते थे। पिता को कि माँ को? माँ को। ये खाली पिटाने वाला काम करता है तुम्हारे। और बोलो इसमें। ये जब नाचते थे तो ये अपनी माँ से पूछा करते थे कि मैं पिताजी जैसा नाच रहा हूँ या नहीं। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज यही फर्क पाते हैं कि पुराने ज़माने के नर्तक कहीं भी नाच लेते थे, लेकिन आज के नर्तक स्टेज और पंखा खोजते हैं। इनमें नृत्य कला कम और नौटंकी अधिक हो गया है। ये लो समियाना स्टेज पिछुआ क्या रहता है, क्या नाम है उसका? राउटी खोजते हैं ना। मछलियों